अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है सर्दियों की मुनासबत से है, ये मजून शबाब के नाम से है। सर्दियों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। ऐसे शादीशुदा हजरात जो इमसाक के लिए अपने जो तगदो है कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, शादीशुदा हजरात जिनके लिए ये बेहतरीन है और लाजवाब मजून है। ऐसे हजरात जो आसाबी कमज़ोरी जिसमें जिनसी कमज़ोरी होती है उसके लिए परेशान होते हैं, उनकी जो मर्दाना ताकत है वो कम है, या ऐसा महसूस होता है कि उनके लिए ये अक्सर जो जब मुबाशरत करते हैं तो उस वक्त उनको परेशानी होती है, अगर कतरे वगैरह खारिज हो जाते हैं। ये दवाई जो है ये किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक है, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनसे भी पाक है। ये जो मजून का नुस्खा है खालिस जो मगज़ियात हैं, हर्बल चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल है। आप इसको बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सख्ती और इंतशार की कमी को चंद खुराकों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह दूर कर देगा। अगर आपके जिस्म में इंतशार की कमी है, आपको इंतशार मुकम्मल नहीं आता, और जो लंबाई है या मोटाई है उसमें भी आपको कमी महसूस होती है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। टाइमिंग को बढ़ाता है। टाइमिंग आपकी जो बिल्कुल कम होती है ऐसे हजरात की, क्योंकि जो उनका जो मादा मनविया है वो खारिज होने लग जाता है, या कतरे वगैरह खारिज हो जाते हैं, तो इंतशार जो होता है वो बिल्कुल टूट जाता है। ढीलेपन को ये ख़त्म करता है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। जब खून की सर्कुलेशन जिस्म के अंदर मुकम्मल होती है, ख़ास तौर पे अज़्व तनासुल के अंदर खून की सर्कुलेशन मुकम्मल होती है, तो उस वक्त जो लंबाई है, मोटाई है, इंतशार है, सख्ती है, टाइमिंग है, ये ज़बरदस्त हो जाती है। कुदरती और इंतशार और इमसाक पैदा करने के लिए ये लाजवाब चीज़ है। क़ुव्वत बाह के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है ये माजून। ये इसमें क्योंकि चीज़ें जो हैं वो भी बिल्कुल खालिस जड़ी बूटियाँ और जो मगज़ियात हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है, तो ये क़ुव्वत बाह पैदा करने के लिए बिल्कुल अक्सीर का दर्जा रखती है। अपने हाथों से अक्सर जो नौजवान होते हैं वो अपनी जवानी को ख़त्म कर बैठते हैं, मादा मनविया का जो अखराज कर कर के अपने जिस्म को खाली कर बैठते हैं। उन मायूस नौजवानों के लिए ये उम्मीद की किरण है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है। ऐसे हजरात जो एक से ज़ायद शादियों वाले होते हैं, जिनकी शादियां एक से ज़ायद होती हैं, और उनको अगर परेशानी हो किसी किस्म की, जिनसी तौर पे कोई भी परेशानी होती है, तो उनके लिए ये ज़िंदगी भर के लिए तोहफ़ा है, वो इसको इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। उनका जो जिस्म है वो चाको चौबंद रहेगा। जब जिस्म ठीक रहता है तो बाकी जो अफ़ाल हैं वो भी बिल्कुल ठीक होते हैं। बड़ी उम्र वाले हजरात जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बुढ़ापे की शक्ल में आ जाते हैं, बुढ़ापे की उम्र हो जाती है, तो वो भी इस दवाई का इस्तेमाल करके आपको उनको ऐसे महसूस होगा कि जो जवानी की यादें हैं उनको वो यादें ताज़ा हो जाएंगी, और उनका जो जिस्म है वो चाको चौबंद फुर्तीला, और वो अपने जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनको भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। और इसके अलावा मैदे के अफ़ाल को ये दुरुस्त करती है। मैदा अगर ख़राब रहता है, हाजमा ठीक नहीं रहता, भूख सही नहीं लगती, और भूख की कमी है या खुराक हज़म नहीं होती, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। जोड़ों के अंदर दर्द हो, सर्दी की वजह से जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, अक्सर लोगों के मादा मनविया की कमी की वजह से जोड़ों के अंदर दर्द हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर शहवत की कमी होती है, वो हम बिस्तरे से कतराती हैं, तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त नुस्खा है। उनकी हिस्स को बेदार करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाअल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सर्दियों में ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो जिस्म के अंदर खून है उसमें भी गर्माइश रहेगी, और आपका जो खून है वो पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट हो सकेगा। जहाँ तक खून नहीं जाता वहाँ के जो हिस्से होते हैं दूर दराज, यानी कि पाँव के जो पाँव हैं वो ठंडे रहते हैं, अक्सर लोगों के हाथों की उंगलियाँ ठंडी हो जाती हैं, और पाँव की पिंडलियों के अंदर बेचैनी सी होती है। ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये खून के अंदर जो हरारत है उसको बरकरार रखेगा, और आपके जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन वो मुकम्मल रहेगी। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आप चीज़ें नोट कर लें। आपने मगज़ बादाम लेने हैं 100 ग्राम, इसके अलावा मगज़ पिस्ता लेना है वो भी 100 ग्राम, कुंजद स्याह जिन्हें तेल स्याह भी कहते हैं ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं,
اور مغز اخروٹ یہ بھی آپ نے 100 گرام لینے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے 100 گرام لینی ہیں۔ تخم پیاز یہ 50 گرام لینا ہے۔ سنبلت طیب یعنی کہ بال چھاڑ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اس کے علاوہ مگا، فلفل دراز یا جو ایک لمبی مرچ کے نام سے فلفل دراز کے نام سے مل جاتی ہے پنسار اسٹور سے، یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ زیرہ سفید یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران، خالص زعفران لیں، یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں مختلف اوزان ہیں ان کے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لے لیں گے، ان کو جو مغزیات ہیں وہ الگ پیس لیں موٹا موٹا سا ان کو، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو زیادہ پیسنا ہے، اور جو زعفران ہے اس کو بالکل پاؤڈر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیسی گھی لیں گے 50 گرام۔ تو جو آپ کے پاس چیزیں ہیں مغزیات کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کا صفوف کر لیں، بالکل موٹا صفوف کر لیں، مغزیات کو موٹا موٹا پیس لیں۔ اب آپ نے جو شہد ہے آپ کے پاس، شہد 1 کلو ہونا چاہیے۔ شہد اس نسخے کے اندر، مکمل نسخے کے اندر 1 کلو ڈلے گا۔ آپ اس نسخے کو اوپر نیچے یعنی کہ وزن آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے شہد کو گرم کرنا ہے چولہے کے اوپر رکھ کے۔ جو چیزیں آپ کے پاس صفوف کی شکل میں ہیں جڑی بوٹیاں وہ بھی اس میں مکس کریں، تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں، 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ جب شہد گرم ہو جائے، چیزیں مکس ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے جو مغزیات ہیں آپ کے پاس موٹے موٹے کوٹے ہوئے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو زعفران ہے وہ بھی مکس کریں گے اور دیسی گھی بھی مکس کریں گے۔ ایسے ان کو مکس کر کے اتار لیں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں یکجان ہو گئی ہیں تو ان کو آپ نے کسی محفوظ برتن کے اندر رکھ لینا ہے۔ اب اس کی جو ایک خوراک ہے وہ ایک چمچ صبح شام، چائے والا 1 چمچ صبح شام آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر کھانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے استعمال کریں، اور اگر کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں صبح شام، اور اس کے بعد آپ نے کچھ واک کرنی ہے، کچھ اس کو ہضم کرنا ہے تاکہ اس کے جو افعال و اثرات ہیں وہ جسم کے اندر ظاہر ہو سکیں، اس کی جو طاقت ہے وہ آپ کے جسم میں آ سکے، تو پھر اس نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے جو غذائیں ہیں وہ بھی اعصابی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کی جگہ عضلاتی اعصابی غذائیں بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ عضلاتی غدی عضلاتی جو غذائیں ہیں یعنی کہ خشک گرم اور گرم خشک، یہ غذائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ غذائی چارٹ میرے اسی چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔